आज की क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न लिखो, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाता है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, हाँ, 2 गुना भाई का टेस्ट है के कर दिया जाता है होली के बाद, ईद के बाद होली लाभ भाई का कोई ना ले लेते। अरे चुप हो जा। बहुत ज्यादा सलमान। लाभ पहले की तुलना में 3 गुना हो जाता है। तो लाभ प्रतिशत बताओ। 3 गुना हो जाता है। हाँ, लाभ प्रतिशत बताओ। किसी वस्तु का एसपी एसपी के मन नहीं भाई साहब। ठीक है भाई। तो लाभ क्या होगा पहले की तुलना में 3 गुना हो जाता है, बताओ। चलो भाई, वो सब जब मैं यहाँ लिखा करूँ उस टाइम तब सब शांत रहा करो। चलो भाई, सबसे पहले बात क्या है भाई, पहली लाइन पढ़ो। किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 2 गुना कर दिया जाता है। 2 गुना कर दिया जाता है। लाभ पहले की तुलना में 3 गुना हो जाता है। मतलब लाभ जो पहले था वो कितना होगा? 3 गुना। वो अब 3 गुना होगा। कब हुआ? जब विक्रय मूल्य 2 गुना होगा। तो एक बात बताओ, लाभ क्या होता है भाई? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही तो हुआ। ठीक है, ये लाभ है। अब इसने कहा अगर मैं विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दूं, खाली विक्रय मूल्य को, तो जो लाभ है वो क्या होगा? पहले की तुलना में कितना होगा? 3 गुना होगा। तो लाभ ही तो है एसपी माइनस सीपी। तो यह बात बताओ किसकी समझ में आई? यह वाली बात जो लिखी गई यहाँ आ गई? ठीक है, तो बस अब इसे सोल्व करना और कुछ नहीं करना। तो होगा 2sp माइनस के cp इज इक्वल टू, कहाँ कट गया? कहाँ कट गया? बीच में माइनस है, यहाँ बराबर है, ऐसे कैसे कट जाएगा? पहले क्रॉस करने में। तो कितना होगा भाई? cp इधर चला गया, ये इधर आ गया। ठीक है, तो ये कितना होगा? 2sp, ये कितना होगा? सॉरी 1sp, sp बराबर 2cp। तो sp अपॉन cp कितना आ गया भाई? 2/1। भाई cp इसके नीचे जाएगा तो 1 होगा ना नीचे। अच्छा एक बात बताओ, क्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? तो कितने का लाभ हुआ? किस पे? तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकलेगा और गुणा में, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो 100% का। आप कोई प्रश्न? कुछ मिटा नहीं रहा, कुछ बेग रखना। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाता है, तो लाभ क्या होगा? पहले की तुलना में 3 गुना हो जाता है। भाई लाभ क्या होता है? लाभ बराबर होता है, प्रॉफिट बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यह बात है। अब इसने कहा अगर मैं अब जो एसपी है विक्रय मूल्य है, इसको कर दूं 2 गुना, ठीक है, तो जो लाभ है ये 3 गुना हो जाता है। तो हम इसकी जगह क्या लिख सके? इसकी जगह लिख सके एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट ही तो है, बराबर क्या होगा? 2sp माइनस सीपी। तो यह यहां से ऐसे बनाई थी लाइन और फिर हमने सारा सोल्व कर दिया। ठीक है भाई, चलो भाई अगला प्रश्न करेंगे। सेम लैंग्वेज है, ठीक है, इस प्रश्न को खुद करना। हाँ सेम लैंग्वेज है। इसमें क्या कर लो? इसमें बस यहां पे कर लो कितना, इन्हें बस 2 जगह चेंज कर लो। विक्रय मूल्य तो कर लो 3 गुना, और पहले की तुलना में लाभ कितना हो जाता है? 5 गुना हो जाता है।
तो लाभ प्रतिशत बताओ कैसा होगा, बस सोल्व करो प्रश्न को। प्रश्न क्या है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाता है तो लाभ कितना हो जाता है, पहले की तुलना में 5 गुना हो जाता है। तो इसने क्या कहा भाई, जो लाभ होता है वो क्या है, लाभ होता है एसपी माइनस के सीपी। ठीक है, अब इसने कहा कि अगर विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दूं तो लाभ कितना होगा, 5 गुना होगा। तो इस पी को हम क्या लिख सकते हैं भाई, पी यही तो होता है एसपी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 5 ये होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर 3 एसपी माइनस सीपी। तो कितना होगा 5 एसपी माइनस के 5 सीपी बराबर 3 एसपी माइनस सीपी। तो अब क्या करो, इसी को इधर ले आओ तो कितना होगा 2 एसपी बराबर, इसको इधर ले जाओ कितना होगा 4 सीपी। तो एसपी अपॉन सीपी कितना आ जाएगा, एसपी अपॉन सीपी होगा 4/2। तो कितना होगा 2/1। तो 1 है इसका क्रय मूल्य, 1 का क्या हुआ लाभ, प्रतिशत निकालने के लिए 100। तो कितना आगा 100%। तो इसका लाभ भी कितना है 100% का लाभ है। ठीक है भाई, चलो आगे बात करेंगे। अगर बोल दिया जाए प्रश्न में कि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, अगर प्रश्न बोल दिया जाए 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब एसपी किसके 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य मतलब सीपी के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। ठीक है, ये प्रश्न है। तो इसने क्या कहा भाई, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब 10 वस्तुओं का क्या विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये कितना होगा एसपी अपॉन सीपी मतलब विक्रय मूल्य अपॉन में क्रय मूल्य बराबर 5/10। तो ये कितना होगा 1/2। तो विक्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है। अब इसे लाभ हुआ या हानि, किसकी कितने की हानि हुई, किस पर भाई, किस पर लिखा लाभ और हानि किस पे हो गई कैलकुलेट, क्रय मूल्य पर। तो बटे 2 और परसेंटेज काटने के लिए गुणा में 100। तो कितना प्रतिशत की हानि हुई, 50% की हानि हुई। ठीक है, तो ऐसे आपके सामने दूसरा प्रश्न है, इसे उतारने के बाद ये प्रश्न सोल्व करना। विक्रय मूल्य 10 के 5 रुपए हो गए और क्रय मूल्य 10 का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अच्छा 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। 20 वस्तुओं का एसपी, ठीक है, 15 वस्तुओं के सीपी के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। हाँ, ये प्रश्न आपके सामने है, सब सोल्व करो कि 20 वस्तुओं का एसपी 5 वस्तुओं के 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। है कि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यहां पर कर लेते हैं। ठीक है, इसे मिटा दो ऊपर। प्रश्न में क्या है कि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य एसपी अपॉन सीपी इक्वल टू कितना होगा 20। तो कितना होगा 5 × 15 5 चौक 20, तो 3/4 होगा। विक्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, हानि कितने की हुई, किस पर, प्रतिशत निकालने के लिए। तो कितने की हानि हुई 25% की हानि हुई। उतार लिया, ठीक है। आपको प्रॉफिट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का सूत्र तो याद ही होगा। ठीक है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का कैसे निकालते हैं। अब ये प्रश्न ऐसे यही तो कर रहे थे हम प्रश्न। ठीक है, तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं।
37.5% का लाभ क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। भाई एक बार ये प्रश्न सोल्व करो। क्या है भाई का लाभ सीपी पर? हाँ जी, सीपी मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का आपको अनुपात बताना है। बताओ। 1/100 सीपी पे है नहीं भाई? हाँ जी, लाभ हो गया। भाई हो गया भाई, हो गया ही। बता जल्दी बताना। भाई आप क्या इस प्रश्न को भी उतारना साथ में। मेरा जो पसंद आ रहा है तो लग रही है। भाई ये कारनामा है जो तुम्हारे आप? हाँ जी, ये ऊपर का प्रश्न कर लिया आपने। हाँ जी। 37% का लाभ को किस पर? सीपी पर। तो सीपी और एसपी का आपको बताना था। क्या आया आंसर? पीछे से बताओ, साक्षी बताओगी। 11 और 8 11 ठीक है भाई। 8 11 8 11 कैसा नहीं हुआ? चलो भाई देखो, देखो 37.5% कितना होता है? ये हो जाएगा भाई 3/8। 3/8। किस पर बात हुई? सीपी पर। इसका मतलब क्या है कि नीचा क्या है? ये क्रय मूल्य। लाभ हुआ तो 3 का क्या हुआ? लाभ। जब 8 की खरीद है, 3 का लाभ है, तो बेचा कितने में? 11 में। तो 8 तो होगा इसका क्या? क्रय मूल्य। 11 होगा इसका विक्रय मूल्य। तो ये आपको 37%। 37% क्या लिख सकता है? 75/2। 75/2%। प्रतिशत को हटाने के लिए क्या होगा? 1/100। तो 25 थी 75 और 25 चौका 100, तो नीचे 2 भी है, तो 3 कितना होगा? 8 हो गया। ठीक है, चलो अब प्रश्न करेंगे कि किसी वस्तु को 540 में बेचने पर होने वाला लाभ 420 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो क्रय मूल्य बताओ। लैंग्वेज का खेल है सारा, बस लैंग्वेज समझनी। अच्छा एक बात बताओ, किसी वस्तु को 540 में बेचने पर जो है 540 है, क्या है? विक्रय मूल्य होगा, एसपी होगा। तो एसपी कितना है भाई? 540। अब इसने कहा होने वाला लाभ। लाभ क्या होता है? सबसे पहले बात है, लाभ क्या होता है? प्रॉफिट होता है। हंसने की बात है इसमें? नहीं, हंसने की कौन सी बात है इसमें? भाई इंग्लिश में बोल जाए। हाँ तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। कम में लेके ज्यादा में बेच दे। इसका मतलब क्या है कि लाभ में विक्रय मूल्य तो होगा ज्यादा और क्रय मूल्य होगा कम। तो लाभ यही तो कहा कि 540 में बेचने पर होने वाला लाभ। तो लाभ क्या होगा भाई? 540 की खरीदी और कम में बेच दी, यही तो लाभ हुआ। ठीक है, आगे बात करो। एसपी तो बेचने को गए। एसपी हाँ बेचा। तो फिर तो हमने खरीदा क्यों बता रहे? अच्छा चलो, मुंह तक गलती तक होगा। तो 540 में बेचा और खरीद का भी पता नहीं, क्रय मूल्य में ज्ञात करना। अब इसने क्या कहा? यह बात होगी यहां तक क्लियर आपकी? ये लाइन आपकी क्लियर होगी यहां से यहां तक? बताओ होगी? आगे बात चलो। 420 में बेचने पर होने वाली हानि। भाई तो माइनस सीपी क्यों करा?
माइनस सीपी से लिखा है। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय माइनस क्रय मूल्य। तो इसने कहा कि 540 में बेचने पर होने वाला लाभ, तो 540 में बेच दिया, खरीदा कितने में अभी पता नहीं, तो यू लाभ है। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि जो यू लाभ है यू किसके बराबर है? 420 में बेचने पर कितने बेचा भाई? 420 में होने वाली हानि। तो हानि में कौन ज्यादा होता है? क्रय मूल्य ज्यादा होता है, तो यहां लिख दो क्रय मूल्य। इसने पास यह बात कही थी कि 540 में मैं बेचने पर होने वाला लाभ 420 में बेचने वाली होने वाली हानि के बराबर है। बस यू, या जो लाइन थी पूरा प्रश्न यू था, एक लाइन का। अब इसको सोल्व कर देंगे बस। तो कितना होगा भाई? भाई सीपी को इधर ले जाओ और इसे 420 को इधर ले आओ, तो कितना होगा? 2CP बराबर भाई 540 में कितना जुड़ेगा? 420, तो ये कितना होगा? 960। तो 2CP बराबर कितना होगा? 960। तो कितना होगा? सीपी जो क्रय मूल्य होगा कितना होगा? 960/2 बराबर कितना होगा? 480। तो कितना क्रय मूल्य हमारा? जो क्रय मूल्य है जो सीपी है वो है 480। ठीक है, समझ में नहीं आई? चलो फिर से समझाएंगे। किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, लाभ क्या होता है? सबसे पहले यह पता होना चाहिए। लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा तो हमारा लाभ होगा। ठीक है, अब इसने विक्रय मूल्य दे दिया 540, क्रय मूल्य हमें पता नहीं, तो लाभ कितना होगा? 540 माइनस सीपी, ये तो पता है लाभ है। आगे बात करेंगे। इसने फिर अगली लाइन में क्या कहा कि 420 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। मतलब यू किसके बराबर है? 420 में बेचने वाली हानि के। हाँ, तो हानि में क्या होगा भाई? हानि में मतलब ये होगा कि हमारी जेब से पैसा ज्यादा चला गया और आया है कम, तो इसमें क्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा हानि में। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये क्या है? आपस में बराबर है। तो क्या होगा भाई? सीपी इधर चला गया तो जुड़ गया, अब ये माइनस का इधर जाएगा तो यू भी जुड़ेगा इसमें। तो 2CP बराबर कितना होगा? 960। सीपी बराबर कितना होगा? 480। तो विक्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य कितना है? 480 है। ये पूछा गया था इस प्रश्न में। ठीक है, चलो अब अगर जिसने ये प्रश्न उतार लिया वो ये वाला प्रश्न लिख लो साथ के साथ। 1600 रुपये में क्वेश्चन नंबर क्या है? बेचने पर होने वाला लाभ कितने पर? 1600 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ 800 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के दो गुणे के बराबर है, तो क्रय मूल्य बताओ। इसे मिटो दो नीचे को। इनका तो मैंने दे दिया। होने वाले हानि के दो गुना। सबसे पहले आपको क्या समझनी? भाषा। ठीक है, तो भाषा समझने के लिए अब बताओ इसमें क्या है। इसमें एक बात बताओ, 1600 रुपये में बेचने पर, तो 1600 क्या होगा? एसपी होगा, विक्रय मूल्य होगा। होने वाला लाभ, तो कैसे बनाओगे हम लाइन को? 1600 माइनस हाँ सीपी। हाँ, 1600 माइनस सीपी, ये होगा लाभ। अब इसने कहा क्या कि 800 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि, हानि। तो 800 क्या है इसका? विक्रय मूल्य दूसरी का। हाँ, विक्रय मूल्य। तो हानि में क्या ज्यादा होगा? क्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो क्या कहा हमने कि सीपी माइनस 800 है, उसका कितने गुणे के बराबर है? 2 गुणे। उसके 2 गुणे के।
ठीक है, तो यह लाइन थी इसकी। अब इसे नीचे का मिटा दूं। अब यह देखो, यह लाइन किस किस समझ में आई, जो अब मैं लिखूंगा कि लाभ है ये होगा 1600 माइनस CP बराबर CP माइनस 800 का 2 गुना। भाई आता है क्या पता है, हिंदी में बता कर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। CP होगा क्रय मूल्य, SP होगा विक्रय मूल्य। भाई और SP होगा विक्रय मूल्य। ठीक है ठीक है ठीक है। आगे चलो बताओ, यह लाइन किसकी समझ में नहीं है जो मैंने यहाँ पर लिखी, हाँ था ना। बताओ। 2 CP है ना। 2 फिर कोस्ट CP माइनस 800, किसकी समझ में नहीं आई बताओ। भाई रक्षित आ गई, साक्षी आ गई, ठीक है। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे। ये होगा 1600 माइनस CP क्रय मूल्य, तो मैं इसको क्रय मूल्य ही लिख लूँ है भाई। लगे मैं यार पानी तेरे को लाइन मुझे भाई गला तो नहीं 2CP। तो ये इधर चला जाएगा तो कितना होगा 3 CP बराबर जुड़ जाएगा आपस में। तो क्रय मूल्य कितना होगा 3200/3। अब से पॉइंट में निकालना चाहो तो आप पॉइंट में निकाल सकते हो, ऐसा छोड़ना है। ठीक है, तो कितना होगा 3200/3, ये आपका क्रय मूल्य हो गया। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, लो भाई प्रश्न लिखो। प्रश्न आप यहीं पर सोल्व करेंगे अभी। ठीक है, लिखो 400 रुपये में बेचने पर 400 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि ठीक है 400 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि 900 रुपये में बेचने पर 900 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ का ठीक है होने वाले लाभ का 2/3 है। तो क्रय मूल्य बताओ। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि 400 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि। तो हानि में क्या होता है भाई, क्रय मूल्य ज़्यादा और विक्रय मूल्य कम। तो 400 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि मतलब क्रय मूल्य माइनस के 400। ठीक है, अब क्या कहा कि 900 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ का 2/3 है। 900 रुपये में बेचने पर लाभ क्या होगा, 900 रुपये में बेच दिया, इसका क्या है 2/3 है। ठीक है, तो ये कितना होगा 3 CP माइनस 1200 इज इक्वल टू 1800 माइनस के 2 CP। तो CP इधर चला गया, कितना होगा CP बराबर 1800 में से कितने चले गए 1200, तो कितना क्या 600। तो 600 क्या होगा, इसका क्रय मूल्य कितना है 600 है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम सीखेंगे क्या कि जैसे बोल देता है कि 20 रुपये में 6 की दर से कुछ वस्तु खरीदी और कुछ वस्तु 5 रुपये में 3 की दर से बेची थी, तो कितने का लाभ और हानि हुई, कितने प्रतिशत की। ठीक है, तो इस बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब